पुलिस। आज मेरी बहन गई है, आज उनके घर में ऐसा होता क्या? अब तक पुलिस सब कुछ कर लेती, उनके घर में होता था। आज गरीब पुजारी है, यहाँ दर्शन की ठोकर खा के इतने साल से यहाँ रह रहा है, आज उसकी क्यों नहीं पुकार कर सुनने? कहीं मोदी जी भी हों तो आज वो भी सुने। एक गरीब ब्राह्मण है, उसकी पुकार सुने। मेरी बहन के लिए इंसाफ करें, मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करती हूँ, मेरी बहन के लिए इंसाफ करें। उन हत्यारियों को और जिन करवाने वालों को फांसी की सजा जल्दी से जल्दी दें। आदमी ही बोल सकते हो उसको। पूछता है पंडित जी कहाँ पे हैं? मेरी मम्मी ने कहा कि पंडित जी नहीं है, बताओ क्या काम है। उनने पूछा पंडितानी जी कौन है, तो वो एक आंटी और थी, वो पूजा कर रही थी। उन्होंने कहा पंडितानी जी यही हैं, बस इतना ही बोला है। उसने निकाला अपना हथियार और मम्मी के सर में मारता चला गया। उन्हें मम्मी के सर पे मारा है दो, मतलब जितनी बार मेरे को नहीं पता, मारता वो चला गया। सर के 2 हिस्से हो रहे थे, ऊपर से गले पे लगा है, उंगली पे लगी है, हाथ में, कलाइयों में मारा गया है, पैर में मारा गया है। और साथ मतलब यहाँ पे एक मूर्ति का सजावट कर रहा था, श्रृंगार कर रहा था वो, और मैं एक सफाई कर रही थी। वो एकदम से आया, यहाँ आके उन्होंने पूछा कि पंडित जी हैं क्या? उन्हें कही कि पंडित जी नहीं है यहाँ। तो कह रहे पंडितानी है क्या? पंडितानी है। और वो जैसे घूमी थी मेरी बहन, सीधा उनके सिर में चाकू मारा, ये यहाँ से ये कातिल है वो भी, और जिसने करवाया है वो भी, सारे खुले आजाद की तरह रह रहे। उनको फांसी की सजा दो, मेरी बहन गई है, ऐसे ही करो उसको, उसे जिंदा मत छोड़ो, उनको जल्दी से जल्दी एक्शन कर लो। किस पे शक है? हो सकता है, देखो है उनके पड़ोसी है और कोई नहीं है। धमकी भी देते? हाँ, कई बार धमकी दी है, कई बार ऐसा हुआ है, कंप्लेंट भी करी है सब। धमकी क्यों देते थे? उनके ऐसे भी थे कुछ, इस मंदिर के पीछे है, चल रहा था वो देश से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। हमारी मौजूदगी है इस समय शाहदरा के मानसरोवर पार्क में। यहाँ एक जघन्य हत्याकांड हुआ है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। 14 दिसंबर की 11 या 11:30 बजे दिन में, ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मानसरोवर पार्क में मंदिर है। इस मंदिर में एक शख्स ने मंदिर में घुसकर पंडिताइन जी की हत्या कर दी। अब उसका मकसद ये बताया जा रहा है कि पंडित जी से किसी बात पर जो कहा सुनी थी उसकी, और उसने पंडित जी के बारे में पूछा। जब पंडित जी यहाँ नहीं मिले तो उसने सामने पंडित जी को, पंडिताइन को पाया, और एक धारदार हथियार से, जैसा कि बताया जा रहा है कि जो नारियल छीनने वाला गंडासा होता है, उसकी सहायता से बहुत ही बुरी तरह से पंडिताइन जी की हत्या कर दी। अब परिवार वाले जब उपस्थित हुए पुलिस में, उन्होंने कंप्लेंट की, तो इनका आरोप है कि पुलिस ने भी बड़ी ढीली ढाली कार्रवाई की और जो यहाँ सबूत थे उनको भी मिटाने की कोशिश की। अब मामला ये तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा है। अब पंडित जी के परिवार वाले ये गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि एक जो सुरक्षा की बात है, तो पंडित जी को सुरक्षा दी जाए, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए और CCTV कैमरा लगाए जाएँ। बहुत से इनके मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि इनको ये लगता है कि पुलिस अगर इसी तरह से सबूत मिटाएगी या ढीली ढाली कार्रवाई करेगी या आरोपियों के साथ मिलेगी तो इनको न्याय नहीं मिल पाएगा। इस समय इनकी डिमांड है कि इनको न्याय मिले। अब पुलिस इस संबंध में जो अपनी जांच कर रही है, उसका क्या परिणाम आता है ये तो अभी आगे देखने वाली बात है। लेकिन इस समय इस पूरे इलाके में, इनके परिवार में इस समय बहुत ही डर का और खौफ का माहौल भी है, और इनको लगता नहीं कि अपराधियों का अगला कदम क्या हो सकता है। अब देखते हैं ये मामला क्या मोड़ लेता है। आइए परिवार से मिलते हैं, इस समय हम मंदिर में मौजूद हैं, और परिवार से जानते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम क्या था और ये न्याय के लिए क्या चाहते हैं प्रशासन से, पुलिस से। आइए मिलते हैं इनसे और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानते हैं। आप कुसुम जी की बेटी हैं? हाँ जी। अच्छा, कल का क्या मामला सामने आया है, क्या क्या उस समय कल ये मामला सामने आया है कि मेरी जो मदर थी वो आई थी मंदिर पे, मेरे फादर कहीं गए थे पूजा करवाने के लिए। वो आके यहाँ पे उन्होंने सब्जी खरीदी थी, मटर वगैरह सब, तो वो बैठी थी यहाँ पे और वो मटर छील रही थी।
तो पीछे से एक 10 मिनट या 5 मिनट ही हुए हैं, 10 मिनट तो हुई भी नहीं, 5 मिनट ही बाद एक लड़का आता है, आदमी ही बोल सकते हो उसको, पूछता है पंडित जी कहाँ पे हैं। मेरी मम्मी ने कहा कि पंडित जी नहीं है, बताओ क्या काम है। उनने पूछा पंडितानी जी कौन है, तो वो एक आंटी और थी, वो पूजा कर रही थी। उन्होंने कहा पंडितानी जी यही हैं, बस इतना ही बोला है। उसने निकाला अपना हथियार और मम्मी के सर में मारता चला गया। उन्हें मम्मी के सर पे मारा है, दो मतलब जितनी बार मेरे को नहीं पता, मारता वो चला गया। सर के 2 हिस्से हो रहे थे, ऊपर से गले पे लगा है, उंगली पे लगी है, हाथ में, कलाइयों में मारा गया है, पैर में मारा गया है। हथियार कौन सा था वो था जिससे नारियल और पेड़ वगैरह छीलते, बहुत तेज धार वाला। उसमें उस वक्त एक आंटी थी, वो थोड़ी हेल्थी ज़्यादा थी, उनकी एज थोड़ी ऐसी 60 अप थी, तो 60 अप थी, तो उनसे जितना हुआ कोशिश उन्होंने करा, डंडा मारा था उन्होंने, क्योंकि वो चल नहीं सकती पैर से, उनके भी दूसरे हाथ से लेके मार दिया, तो उनके यहाँ लगी 12 टाँके उनके आए हैं। और सब जो थे वो घबरा के भाग गए मंदिर से। मेरी मम्मी को यहाँ वो मार के अपना हाथ धो के आराम से, चक्कू जो लेके आया था उसे धो के आराम से गया है यहाँ से, पैदल पैदल गया है, कोई भाग के भी नहीं गया है। बट कोई भी मार्केट में से जब चिल्लाए हैं, कोई नहीं सामने आया हमारे, ना आया मंदिर के अंदर। और जो कसाना फैमिली है इधर साइड में, इनसे हमारा पहले से थोड़ा चल रहा था। इन्होंने क्या करा है, जब मेरी मम्मी के चक्कू मारा जा रहा था, जब वो आया था आरोपी, तब चुपचाप ऊपर से वीडियो बनाई गई है। ये चीज़ मेरे को बताई गई है, मैं थी नहीं वक्त, पर जो लोग थे उन्होंने बताया है। और जो मैंने खुद देखा है, वो नीचे से भी वीडियो बना रहे थे। मेरी मम्मी को किसी ने हाथ नहीं लगाया, मेरी मम्मी ऐसी पड़ी थी, ना तो किसी ने हिलाया, ना कुछ करा, ना मुझे आगे आने दिया। और मैं चिल्ला रही हूँ, जब मैं आई हूँ उसके बाद कंप्लेंट करी है कि यहाँ पे मर्डर हो गया है, तब तक मेरी माँ सांस तोड़ चुकी थी। एक दो यहाँ वो जेंट्स शख्स मैं नहीं जानती हूँ। एक दो जेंट्स भी थी इसमें, यहाँ पे उसको पता है, तो वो जेंट्स उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की। भाग गए कह रही हूँ, सब भाग गए थे। अच्छा, जिसको पुलिस ने भी अरेस्ट किया है, उनको जानते हैं आप? नहीं, पर्सनली कोई नहीं जानकारी हमें उससे। इसमें जिससे किसी की दुश्मनी कोई दुश्मनी नहीं है, एक्चुअली में प्रॉपर्टी के चक्कर में, नहीं प्रॉपर्टी के चक्कर में ही हमारी इनसे लड़ाई चल रही है। 3 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। तो उन्होंने हमें 1 साल पहले, हम ऊपर रहते थे, कमरा था ऊपर, वहाँ से हमारा सामान चोरी करा, बेड, कपड़े, जो भी था हमारा, सोना भी, चांदी सब गया। 1 साल पहले हमें उस चीज़ की कंप्लेंट करी थी, तब हमें ये धमकी मिली थी कि अभी ठंडा करके खाओ, खून की धार देखना आगे। ये चीज़ हमने कंप्लेंट दी। 3 साल से हमारे साथ जो छोटी से छोटी चीज़ करी है, जो बड़ी से बड़ी चीज़ करी है, हमने सब चीज़ की कंप्लेंट थाने में, कोर्ट में, हर बड़े बड़े अफसरों से सबके पास गई हैं, पर हमारा कुछ समाधान इस चीज़ का नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं। आते थे, एक्शन नहीं। हम 100 नंबर की कॉल करते थे, आते थे, नाम क्या है, आपका क्या नाम है, क्या करा है, ये सब पूछ के और चले जाते थे कि आप ठीक है, आप, हम कोई बोलते थे आप शांत रहो। अब हमारे साथ कोई कुछ करेगा, आप ये बताओ, लेडीज़ हैं, मेरे फादर अलग अकेले रहते हैं, हम घर पे रहते हैं, तो लेडीज़ कुछ भी कर सकती है मेरे पापा के साथ। नाम तो जेंट्स भी लगेगा, कुछ भी लगा दो लेडीज़ों का, तो ऐसा ही है। ये सब लेडीज़ निकल के आती हैं बाहर, मेरे पापा पे हंगामा मचा देती हैं, कभी कॉलर खींचो, कभी जैकेट खींचो, और क्या कहते हैं, वीडियो बनवाती हैं अंदर से बच्चों से अपने। मतलब ये कितना समय हो गया था ऐसे होते? 3 साल हो चुके हैं। और क्या कहते हैं, अब मेरी मम्मी के साथ जो कांड हुआ है, वो हमें लगता है कि वो आरोपी जिसने भी मारा है, ये करवाया गया है, साजिश है ये। ये साजिश की पहचान हुई है या पुलिस ने गिरफ्तार किया? हाँ जी, कर रहे हैं। पुलिस ने आपको बताया कि वो क्या कार्रवाई कर रही है? यही बता रही है कि वो साइको है, और वो हाँ, और उसने बोला है कि क्या कहते हैं, इन्हें ज़्यादा पी रखी थी, मतलब जो भी नशा, सूखा नशा कर रखा था, बट हमें नहीं लगता उसने कर रखा था, जिस हिसाब से वो चल रहा था। मतलब पुलिस का कहना है कि वो नशे में। हाँ जी, उसका अभी क्या है, कुछ अभी रिमांड पे नहीं लिया है। उन्होंने पूछा तो वो क्या डॉक्टर हैं क्या, उन्होंने बिना टेस्ट किए सब चीज़ें बोल दी कि वो साइको है, तो पुलिस वाले इस चीज़ का कैसे बोल सकते हैं, वो डॉक्टर हैं,
टेस्ट किया उसका? पूछ के ही तो बता रहे हो, रिमांड लो। अभी तो वो सब चीज। एक दूसरी बात उन्होंने क्या करी है, मैं यहाँ बैठी थी, मुझे ये लोग, मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी को जब मैंने देखा तो मैं थोड़ी सी हिल गई, मुझे नहीं होश मैं क्या कर रही हूँ। ये लोग मुझे बाहर ले गए, इनकी साजिश थी पुलिस वालों से, ये मुझे बाहर ले गए, ये मुझे बाहर ले जाके वहाँ तख्त पे बैठा दिया। पुलिस आती है साइड से, मुझे चारों तरफ से ऐसे घेर रखा था, मैं बैठी थी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं रोई जा रही थी। अंदर घुसे हैं, घुसते ही उन्होंने गेट लगा लिया है मंदिर का, और ये वॉशरूम का गेट खुल रहा था, इसमें से लिया उन्होंने बाल्टी मग्गा, और मेरी मम्मी के जो खून थे, जो भी उनके यहाँ पे पड़े हुए थे, सब उन्होंने पानी में बहा दिया है। हमें जैसे पता चली हमने प्रूफ मिटा दिया, जैसे हमें पता चली हमने बहुत चिल्लाए हैं, ये सब मीडिया में आया है, मैं मीडिया का नाम बताऊंगी, उसमें ये चीज़ काट दी गई हैं, ये चीज़ हमने साफ साफ बोली है, मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं उस चीज़ के, साफ साफ बोले गए हैं, वो चीज़ हमारी काट दी गई है। जहाँ हमने ये बोला है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, जो हमारे लिए ऐसा करा गया, वो सब बातें काट दी हैं, बस जो आसपास के लोग बता रहे हैं क्या हुआ है, क्या ये सब उस चीज़ में डाल रहे हैं। ये सब क्यों करा जा रहा है? पुलिस की उस वक्त जांच हो चुकी थी जब ये सब किया गया? नहीं, मेरी मम्मी को लेके गए हैं, कह रही हूँ मेरी मम्मी को लेके गए हैं। हाँ। और मेरे को जब पता चली, मैं इधर से घर में से भाग के आ रही थी, ये गेट है इधर, मैं इधर से आ रही थी, मुझको 3-4 लेडीज़ों ने घेर लिया कि तू नहीं जाएगी, तू नहीं जाएगी, तू नहीं जाएगी। मैंने कहा मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, क्योंकि साजिश थी तो नहीं आने देंगे ना, ऑब्वियसली। उन्होंने यहाँ से गेट बंद कर रखा था, जैसे हम कुछ कर रहे हैं, ऐसे एक्शन से ऐसे दे रहे हैं। ये हुआ है, हाँ जी, जब ये पुलिस यहाँ से बॉडी लेके गई है, हाँ जी, उसके बाद यहाँ पे जांच टीम आई है? नहीं, जांच टीम बहुत आई है, वो जब आई है जब सारा प्रूफ निकल चुका है, पुलिस वालों ने, हाँ जी, उसके बाद ये आया है। हाँ जी। तो यही चीज हम कह रहे हैं कि पहले प्रूफ क्यों मिटाया हमारी माँ का, पूछ लेते ना। मैं बैठी थी, मेरे फादर चले गए थे, मैं अकेली थी, इन्होंने मेरे को सबने घेर लिया, मैं बैठी थी, मैं रो रही, मुझे नहीं होश। उन्होंने वो घुसे हैं, घुस के कुंडी लगा ली। अब कुंडी लगाने का कोई, मेरे पे वीडियो है, जब धो दिया है ना, जहाँ जहाँ मेरी मम्मी के खून पड़े थे, मैंने वो वीडियो बनाई है, जैसे तैसे मेरे से बनी, मैंने वो बनाई है, बोल के बनाई है। पर ये चीज़ गलत थी ना, जब तक आए नहीं है वो लोग, तो फिर ऐसे क्यों धोया? और ऊपर से पैसा खाया है पुलिस ने, ये चीज़ मैं साफ बोल सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से प्रूफ मिटाया, उसी तरीके से तो हमें ये लग रहा था कि उन्होंने पैसा खाया है। क्योंकि जांच करने से पहले कोई भी डॉक्टर भी आते हैं खून लेने, वो भी नहीं आए थे खून लेने, जब आए हैं जब वो धुल चुका था, कण पड़े थे खून के, जो मांस था, मांस पड़ा था, वो लेके गए हैं। वो मेरे को कुछ होश नहीं था ना, वो सब धो दिया था, सब जांच की टीम सब बाद में आई है, थोड़ा सा तो वो मैंने बचा लिया अंदर घुस के, मैंने कहा नहीं, मैं वॉशरूम के आगे खड़ी हो गई कि नहीं धुलेगा। ये सब चीजें आपने अपनी आंखों से देखी? हाँ जी, ये सब चीज़ें बिना जांच? हाँ जी, बिना जांच करे, बिना पूछे, ये चीज़ गलत है ना। आप जब वो चेकिंग पे आए हैं यहाँ पे क्राइम वाले, तब तक सब साफ हो चुका था, बस कण पड़े थे, मैंने बताया खून की, वो ही पड़े थे जहाँ खून की डॉट 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 थी, वो, और कुछ नहीं था। और वो डॉक्टर लेके गए हैं, बस और कुछ नहीं देखा मैंने। बस मुझे एक चीज़ है, मेरे को निगम पार्षद सबसे यही कहना है कि मेरे पापा को यहाँ पे सेफ्टी चाहिए, मेरे पापा के लिए। ये मंदिर का जो गेट है इधर, ये बंद होना चाहिए, आज हो कल हो, और कैमरे पूरे में लगने चाहिए, और इसकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी करे, और मेरी मम्मी का इंसाफ मुझे मिलना चाहिए। और मैं अपनी मम्मी की डेड बॉडी जब ले जाने दूंगी, जब वो लड़का मारा जाएगा, फांसी दी जाएगी उसको, साफ बात है। और ये चीज़ करनी पड़ेगी, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाओ, देखो। और ये चीज़ मैं ये कहूँगी कि आप लोग इन चीज़ों को मत काटना, ठीक है, देखते हैं, हम भी देखते हैं, पर आप ये मत काटना कि हमने जो बोला है साफ, जो सच है वो दिखाओ, ठीक है। आप लोगों की बातों का पूछताछ की ज़्यादा मत दिखाओ, जो हम एक्चुअली में जो हम पे बीते हम वो चीज़ बता रहे हैं ना, वो दिखाओ हमारा, ठीक है। और प्लीज़ इस चीज़ की हेल्प करना कि मेरे पापा के लिए 2 पुलिस रखी जाए, क्योंकि मेरी मम्मी तो चली गई, मैं अकेली, मेरे लिए कोई सेफ्टी नहीं है, मैं अभी अकेले आना जाना करती हूँ, मेरा घर दूर है, यहाँ से थोड़ा दूर है, अकेले आती हूँ, मेरे पापा सुबह अकेले आते, रात को अकेले जाते हैं, यहाँ अकेले बैठे रहते हैं। अब जो केस हुआ है, इसके बाद मेरे मंदिर पे कौन आके बैठेगा जो मेरे पापा के लिए बैठा रहे? मेरे को यहाँ पे सेफ्टी चाहिए, क्योंकि एक इंसान मैंने तो खो दिया अपनी ज़िंदगी से, दूसरा नहीं खो सकते, दूसरे खोने की हिम्मत भी नहीं है भैया मैं तो, ठीक है। ये चीज़ हम चाहते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है इस चीज़ का, आगे जल्दी से जल्दी
करें यहाँ पर। दोस्तों, जो ये जघन्य हत्याकांड हुआ है, इसमें आप ये देख रहे हैं कि परिवार की महिलाएं मौजूद हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में अन्य भी यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये घटना कैसे हुई है और उस घटना के बारे में जो भी पुलिस की कार्रवाई हुई है, इसके अलावा जो भी यहाँ कार्रवाई हुई है, इसके बारे में जानते हैं। मैं सरोज शर्मा हूँ। मेरी बहन थी। मेरी बहन को हाथ गए यहाँ मंदिर में बैठे को, उसको आके एक आदमी आया और यहाँ पे एक आंटी भी थी और साथ मतलब यहाँ पे एक मूर्ति का सजावट कर रहा था, श्रृंगार कर रहा था वो, और मैं एक सफाई कर रही थी। वो एकदम से आया यहाँ आके, उन्होंने पूछा कि पंडित जी हैं क्या। उन्हें कही कि पंडित जी नहीं है यहाँ। तो कह रहे पंडितानी है क्या? पंडितानी है। और वो जैसे घूमी थी मेरी बहन, सीधा उनके सिर में चाकू मारा, ये सारे यहाँ से, ये यहाँ से। जिसने भी ये काम किया वो पहले से पंडित जी को जानता था क्या? हाँ, ये और ये पड़ोस में ही तो रहता था, पड़ोस में ही रहता था, जानता था पहले से। पर्सनल कोई दुश्मनी थी क्या उसकी? हाँ, वो उनके साथ चल रहा था, पहले से लड़ाई चल रही थी। आज इस मंदिर के पीछे कुछ पैसों के पीछे भी चल रहा था। तो उन्हें धमकी दी थी, उन्हें पहले मारने की भी धमकी दी, खून की भी दी थी। और मतलब जो इस मंदिर के पंडित जी हैं, उनके साथ कुछ यहाँ झगड़ा चल रहा था उनका, तो वो बदला लेने के लिए आया यहाँ पे। हाँ, भेजा गया है उसे, भेजा गया है। वो खुद नहीं तो उन्हें किसी दूसरे से करवाया ये काम। और कल मेरे और पुलिस वाले ने गेट नहीं खोला हम लोगों के लिए, और दूसरा हमें अंदर नहीं आने दिया मेरे को, और हमारे को नहीं देखने दिया। हमारी बहन गई और हमको नहीं देखने दिया। जब ये घटना हुई सब ब्लड धो दिया पुलिस वालों ने, यहाँ पानी डाल डाल के सारा ब्लड। हमको नहीं देखने दिया। हमारी बहन का पुलिस वाले का ऐसा क्या मतलब था जिन्हें सफाई करी थी? हमारी बहनें हमें तो देखने दो, हमारे बच्चों ने देखने दो। पुलिस ये पूरा घटना होने के बाद कितनी देर के बाद पहुंच गए? तो फिर कैसे रहेंगे? वो मेरी बेटी को पता है, मुझे नहीं पता। पुलिस से आपकी क्या शिकायतें हैं? पुलिस ने जो ये कार्रवाई की है उसमें आपको लगता है कि पुलिस ने ढिलाई की है या इसमें गलत? धुलाई करी है, धुलाई करी है। मैंने रोका भी है कि तुम ऐसे कैसे धो रहे हो। सबूत मिटाने की कोशिश की है। पुलिस ने सबूत मिटाया है, पूरा ब्लड धोया है, यहाँ से बाल्टियों से पानी डाल डाल के। वाइपर से ऐसे पानी डाला है और वाइपर मारा है। मैंने कि तुम ऐसे नहीं दोगे, मेरे बच्चे आ रहे हैं, मेरे बच्चे देखेंगे। आपको ये लगता है कि जो जिसने भी ये काम किया है उसने पुलिस के साथ मिलकर सबूत मिटाने की कोशिश? हाँ, सब मुझे लगा है पुलिस को भी पैसा मिल गया है जब ही उन्हें ऐसा किया है। अगर उन्हें पैसा नहीं मिलता तो ऐसा नहीं करते। कम से कम जिनके घर का एक लेडीज गई है उनको देखने का पूरा अधिकार था, उनको क्यों नहीं अंदर आने दिया? क्यों से पुकार रहे हैं बच्चे, बाहर से बच्चे पुकार रहे हैं तो अंदर से गेट क्यों लगाया पुलिस वालों ने? पुलिस वाली तो इन लोगों ने गेट नहीं खोला, उसे पकड़ लिया। इधर से गेट बनता है, इधर से मेरी बेटी को नहीं आने दिया, उसे पकड़ के रखा है। उसे नहीं आने दिया, उसे धक्का भी मारा है मेरी बेटी को। जो ये कार्रवाई हुई है इसमें आप अपने जो स्थानीय निगम पार्षद हैं या विधायक हैं उनसे आपने अपनी जो दरख्वास्त की क्या? हाँ, वो अभी आए नहीं है, आए नहीं है अभी, कोई नहीं आया है। ना कोई विधायक आया, ना कोई आया अभी तक। अभी तक जो कातिल है वो भी और जिसने करवाया है वो भी सारे खुले आजाद की तरह रह रहे। उनको फांसी की सजा दो। मेरी बहन गई है, ऐसे ही करो उसको, उसे जिंदा मत छोड़ो। उनको जल्दी से जल्दी एक्शन कर लो। आपको किस पे शक है? हो सकता है देखो है उनके पड़ोसी है और कोई नहीं है। धमकी भी देते? हाँ, कई बार धमकी दी है, कई बार ऐसा हुआ है, कंप्लेंट भी करी है सब। धमकी क्यों देते थे? उनके पैसे भी थे कुछ, तो इस मंदिर के पीछे है चल रहा था वो देश से। पूजा वारियों को रोकते हैं, पूजा वारियों को रोकते हैं, उनको भी नहीं आने देते हैं। और कोई उल्टा सीधा भी बोलते हैं। कई बार पंडित जी पे भी हाथ उठा लिया उन लोगों ने। ये हमला जैसे अचानक से हुआ, इससे पहले भी हाँ हाँ हाँ, कई बार हो लिया, कई बार कंप्लेंट दी है। सब मिलके ने सबने कंप्लेंट दी है, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और आज भी अभी तक कोई एक्शन नहीं है। अब तक क्यों नहीं उसका पता करा, क्यों नहीं उगलवा पाए उससे सच्चाई, क्यों किया इसने, किसके कहने से किया उसने ये काम?
इसका अब तक कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने। कैसे बैठी है पुलिस? आज मेरी बहन गई है, आज उनके घर में ऐसा होता क्या? अब तक पुलिस सब कुछ कर लेती, उनके घर में होता था। आज गरीब पुजारी है यहाँ, दर्शन की ठोकर खा के इतने साल से यहाँ रह रहा है, आज उसकी क्यों नहीं पुकार कर सुनने? कहीं मोदी जी भी हो तो आज वो भी सुने। एक गरीब ब्राह्मण है उसकी पुकार सुने, मेरी बहन के लिए इंसाफ करें। मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करती हूँ, मेरी बहन के लिए इंसाफ करें। उन हत्यारियों को और जिन करवाने वालों को फांसी की सजा जल्दी से जल्दी दें, नहीं तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। ना मेरी बहन के मैं ना क्रियाक्रम कुछ नहीं करन दूंगी। मैं मथुरा से आई हूँ, मैं रिश्तेदार हूँ मथुरा से आई। हमारे पास भी कल खबर पहुंच गई थी दोपहर को 2 बजे ही। हम कल फिर आ नहीं पाए, आज सुबह से चले हुए हैं, सुबह से आए हुए हैं। आप ये बताइए कि जो ये इतना देखिए नृशंस हत्याकांड हुआ है और जो धारदार हथियार से जितनी बुरी तरीके से पंडिताइन जी की हत्या की गई है, तो उसमें लगता है कि ये जो दुश्मनी है ये कोई भी बड़ा रूप ले सकती है आगे चलकर भी। बिल्कुल ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। अब बच्चों को भी डर के रहना पड़ेगा, बच्चों को भी सेफ्टी की ज़रूरत है। जब बच्चों की माँ को नहीं छोड़ा, आगे पंडित जी हैं, वो कहीं जा नहीं सकते, अकेले कहीं आ नहीं सकते, उनको भी तो भाई सेफ्टी चाहिए। अब वो तो इस इंतज़ार में है कि जब उसकी वाइफ को मार दिया तो उनको भी खतरा महसूस है। अब बच्चों को सबको बिल्कुल हाथ खुला हुआ है। देखिए, पुलिस को जो है जनता का रक्षक कहा जाता है और पुलिस से उम्मीद करती है जनता कि उनकी सेफ्टी रखेगी, सुरक्षा रखेगी। लेकिन जैसा कि इस घटना में बताया जा रहा है, से हट गया जनता का विश्वास, पुलिस से बिल्कुल हट गया। जब आंखों के सामने पुलिस सबूत मिटा रही है, आंखों के सामने। हाँ, जल्दी आती तो आज काश मेरी बहन जिंदा होती यहाँ। चलो जल्दी भी वो क्या करती, पुलिस लेट आई, पुलिस लेट आने के बावजूद उसको सबूत रखने चाहिए। जैसे आरोप लग रहा है पुलिस पे कि देर से आने के बाद भी उसने सबूत हटाने की कोशिश की ताकि न्याय ना मिल सके। इसके बारे में हम जानते हैं। हाँ, तो ये पुलिस की सबसे बड़ी गलती है। जनता का विश्वास बिल्कुल पुलिस से हट जाएगा। जब पुलिस आने के बाद उसने जब यहाँ से सबूत उसको इकट्ठे करने चाहिए थे, उसने सबूत क्यों मिटाए? पुलिस वाले इसका मतलब मिले हुए हैं, यही इसका मतलब यही तो है कि पुलिस वाले मिले हुए हैं। आपको लगता है कि अगर इस समय पंडित जी अगर होते घटनास्थल पे तो उनको भी मर जाते, वो भी मर जाते, क्योंकि उनके लिए पूछा गया कि पंडित जी हैं क्या? वो आए पंडित जी को ही मारने। अगर पंडित जी को भी मार सकते, मेरी बेटी भी थी साथ में, उसको भी मार सकते थे। वो गलती से मेरे पंडित जी चले गए पूजा करवाने और बेटी घर पर रह गई। वो हत्या पंडितानी यहाँ आई हुई थी तो उसके साथ में ये किया है। आरोपी तो इस समय पुलिस की गिरफ्त में है, तो आपको लगता है कि न्याय मिलेगा आपको? हाँ, मैं नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब पुलिस वाले मिले हुए हैं तो न्याय नहीं मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा न्याय। इस बात में तो हम क्लियर कहते हैं।